द केरल स्टोरी फिल्म में नायिका शालिनी उन्नी कृष्णन को जिस तरह से उसकी जिहादी सहपाठी शालिनी को लव जिहाद का शिकार बनाती है, उसी की तर्ज पर इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं को लव जिहाद में फंसाने की साजिश चल रही थी। यह बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर की 5 छात्राओं ने अपने साथ हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इन छात्राओं की शिकायत पर जब जांच शुरू हुई तो काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए। फर्स्ट ईयर की छात्रा अपने साथ हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं को बॉयफ्रेंड बनाने के लिए दबाव बना रही थी। अक्सर वह लड़कियों से सिगरेट और लाइटर भी मंगवाती। हर वक्त हॉस्टल में वीडियो कॉल पर लड़कों से अश्लील बातें करती और साथ में रहने वाली फर्स्ट ईयर की छात्राओं से कहती थी कि तुम भी बॉयफ्रेंड बनाओ, लाइफ एंजॉय करो, या फिर मैं एक ऐप के जरिए बॉयफ्रेंड बनवा देती हूँ, उनके साथ घूमो और वीडियो कॉल पर बातचीत करो। इस तरह से लगातार वह इन छात्राओं को गुमराह कर रही थी, उन्हें बॉयफ्रेंड और वीडियो कॉल पर बात करने के लिए उकसा रही थी। छात्राओं ने जो भी आरोप लगाए थे, जांच में वह सभी आरोप सही पाए गए हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन 5 छात्राओं के अलावा 10 अन्य छात्राओं ने भी मौखिक बयान दिए हैं। उन्होंने भी कहा कि उस छात्रा का व्यवहार ठीक नहीं है और वह छात्राओं को अनुचित गतिविधियों के लिए लगातार उकसाने का काम कर रही है। जांच कमेटी की टीम के होश तो उस वक्त उड़ गए जब छात्रा के बैग की तलाशी के दौरान बेहद आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक एडल्ट टॉय मिले जो भारत के अंदर बैन है। यही नहीं, जांच कमेटी के हाथ पांव तब और फूल गए जब उन्हें यह पता चला कि छात्र मूल रूप से पश्चिम बंगाल की है और मुस्लिम समाज से आती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई खुद हर एक एंगल से इस घटना की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर छात्रा के परिजनों को सूचना दी गई है और 1 सप्ताह के अंदर छात्रा को गर्ल्स हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। सवाल आखिर यही है कि आखिर क्यों एक छात्रा दूसरे धर्म की लड़कियों को बॉयफ्रेंड बनाने के लिए दबाव बना रही थी और आखिर वह किस ऐप पर लड़कों से बात करने के लिए लड़कियों को लगातार उकसा रही थी और कहीं वह किसी डार्क वेबसाइट का इस्तेमाल तो नहीं कर रही थी। यह मामला गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस पूरे गंभीर मामले को देखते हुए छात्रा के व्यवहार और कॉल डिटेल के साथ साथ उसकी डिपार्टमेंट पर भी प्रतिबंध की नजर है। जांच में अगर छात्राओं को लेकर और भी कुछ तथ्य सामने आए तो उसके बाद छात्रा को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट से भी बाहर कर दिया जाएगा। फिलहाल छात्रा के बारे में जानकारी सामने आई है कि वह डाटा साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ रही है और पढ़ाई में वह काफी होशियार है। डीएवीवी के कुलगुरु को डर इस बात का है कि क्या कहीं छात्रा किसी साजिश की मास्टरमाइंड तो नहीं, क्योंकि बेहद आपत्तिजनक सामान का उसके पास से मिलना, लड़कियों पर बॉयफ्रेंड बनाने के लिए दबाव डालना और वीडियो कॉल पर लड़कों से बात करने के लिए प्रेरित करना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। हॉस्टल में एक बच्ची है जो डेटा साइंस के 5 ईयर कोर्स में पढ़ रही है, फर्स्ट ईयर में। उसकी रूममेट ने शिकायत करी थी कि कुछ इस तरह की आपत्तिजनक वस्तुओं का वो इस्तेमाल करती है और साथ में वीडियो कॉलिंग वगैरह भी करके अपने इस तरह से कुछ गतिविधि है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए फिर पहले तो उसके रूममेट ने शिकायत की, उसके बाद 2-4 बच्चियों ने और की, जिसमें कई प्रकार की शिकायत थी कि वो बॉयफ्रेंड वगैरह बनाने की बात करती थी, ऐप की बात की, उसमें वीडियो कॉल वगैरह करती है और कुछ इस तरह की गतिविधि कर रही थी जो अभी इस तरह से बताया नहीं जा सके। तो वो थोड़ा सा एक गंभीर समस्या थी। विश्वविद्यालय ने तत्काल एक कमेटी गठित की, जिस कमेटी इसके पूर्व जो हमारी वार्डन थी उन्होंने उसके कक्ष की तलाशी वगैरह भी लेके और सामान की जब्ती करी और फिर उसकी जब जांच हुई तो जांच में पाया गया और बच्चियों ने लिखित में बयान दिए हुए हैं और जो इंट्रोगेशन से भी ये पता लगा कि ये सब चीजें हो रही थी, जिसके कारण हमारे विश्वविद्यालय के लड़कियों के लिए एक गंभीर समस्या पैदा हो सकती है और इसी कारण से तत्काल ये निर्णय लिया गया कि ऐसी छात्रा को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया जाए। की बताई जा रही है सर? अब बच्ची के बारे में आप ज्यादा मुझसे जानकारी ना लें, क्योंकि
अभी वो गुप्त रखा गया है, उसकी क्या वो आइडेंटिटी minor के है? बारे में। नहीं, माइनर नहीं है। जी सर इसके सर, पास तो बताया कुछ जा रहा है आपत्तिजनक कि सामग्री भी मिली है रूम से कुछ चेकिंग से। मिला है आप जब ऑर्डर हाँ, इसीलिए ये एक गंभीर बात है और इमीडिएटली उसको हम लोगों ने निष्कासित किया। शिकायत कब आई थी आपके पास? शिकायत करीब 4-5 दिन पहले की बात है और फिर एक कमेटी गठित हुई और कमेटी ने जब कल ही उसकी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में जो जानकारी आई उसके आधार पर ही कितने लोगों की कमेटी है सर? उसमें कौन-कौन शामिल है? उसमें 5 लोगों की कमेटी है और वार्डन थे। 5 लोगों में वार्डन थे और हाँ, 5 लोगों में शिक्षिकाएं हैं हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की, उसमें वार्डन भी है। रूम से क्या कुछ मिला था सर? क्या कुछ कंटेंट ऐसा मिला था? कंटेंट आपत्तिजनक है जो बताया नहीं जा सकता अभी। रूम से ही मिला था? हाँ, उनके रूम से प्राप्त। कौन सी ईयर के उसका छात्र? वीडियो भी बना है। कौन सी ईयर के छात्र? फर्स्ट ईयर की छात्रा है, सब्जेक्ट क्या है? डेटा साइंस का। तो इसके लिए कोई पुलिस कार्रवाई भी कराई जाएगी? अभी तो ये क्राइम जैसा सीन तो नहीं है वहां पर, परंतु यदि उस छात्रा ने हमारी और छात्राओं को यदि मजबूर किया है तो वो एक क्राइम बनता है। उस समय फिर पुलिस की मदद ली जाएगी। सर मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन किस तरीके का लिया गया? निष्कासित किया गया क्या इसको? हाँ, उसको अभी हमने हॉस्टल से निष्कासित किया है और उसमें हम ये भी नजर रख रहे हैं कि यदि विभाग में इस तरह की कोई गतिविधि की गई है या कर रही है या उसमें कोई घटना है तो फिर और निर्णय भी लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।